अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है पार्ट ऑफ स्पीच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को हम वन बाय वन और बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच बताता है कि सेंटेंस में हर वर्ड का काम क्या है। जैसे कि साहिल इज़ अ गुड बॉय, यहाँ साहिल इज़ गुड बॉय, सबका अलग अलग काम है। इन सारे ही चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से और वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट, वाई वी यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच। हम पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सेंटेंस करेक्ट बनाना, इंग्लिश समझना इजी होता है, स्पीकिंग और राइटिंग बेटर होता है, ग्रामर में मिस्टेक्स कम होती है, सिंपल वर्ड्स में वर्ड्स का रोल समझने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस। तो इन सभी को हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सो फर्स्ट इज अवर नाउन। नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। एग्जाम्पल साहिल, स्कूल, बुक, कैट। नाउन किसी का नाम होता है, जिसका नाम है वही नाउन है। बिना नाम के तो आधार कार्ड भी नहीं बनता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, प्रोनाउन नाउन के बदले आता है। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, आई, दे। साहिल इज़ अ बॉय, ही इज़ स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स, साहिल की जगह ही का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ही हमारा प्रोनाउन है। और सेकेंड है, डॉग इज़ हंग्री, इट इज़ बार्किंग। डॉग की जगह हमने इट का यूज़ किया है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमको प्रोनाउन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल रन, ईट, इज, जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो वर्ब होते हैं, ठीक है। विदाउट वर्ब सेंटेंस डेड होता है फ्रेंड्स। वर्ब के बिना सेंटेंस ऐसा होता है जैसे मोबाइल बिना बैटरी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम है क्वालिटी बताना। एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है या फिर डिटेल बताता है। फॉर एग्जाम्पल गुड, टॉल, ब्यूटीफुल। शी इज़ गुड, शी इज़ ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। एडजेक्टिव एक मेकअप आर्टिस्ट है जो नाउन को सुंदर बना देता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब का काम है वर्ब को डिस्क्राइब करना। एडवर्ब बताता है कि काम कैसे, कब और कहाँ और कैसे ढंग से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट, हार्ड, स्लोली, क्विकली, केयरफुली। देखते हैं सेंटेंस, ही रन्स फास्ट, शी वर्क्स स्लोली। तो फ्रेंड्स, जो भागने का काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फास्ट हो रहा है। और जो काम हो रहा है, शी वर्क स्लोली, तो वो कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, काम को। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस नाउन और दूसरे वर्ड्स के बीच रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर। बुक इज़ ऑन द टेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन लोकेशन बताता है, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। वो एक गूगल मैप की तरह होता है। हम उसको गूगल मैप का भाई भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज़ आवर कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का काम है जोड़ने का। ये बहुत ही अच्छा होता है, ये जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। सो सी हियर, कंजंक्शंस वर्ड्स या सेंटेंस को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और। देखिए सेंटेंस, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। सो फ्रेंड्स, एंड हमारा कंजंक्शन है जिसने दो वर्ड्स को ज्वाइन किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का काम है फीलिंग्स बताना। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स या इमोशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल ओह, वाव, अलास, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वाव, व्हाट अ मैच। दिल से जो निकले वही इंटरजेक्शन, ओ, ए। अब सच बताओ, पार्ट ऑफ स्पीच इजी लगा या थोड़ा ट्रिकी? कमेंट में लिखना ज़रूर, क्योंकि टीचर को भी पता होना चाहिए ना। अब मैंने आपके लिए एक वर्कशीट दी है। आपको क्या करना है, पूरा वर्कशीट खुद से सॉल्व करना है बिना देखे। फिर कमेंट में बताना है कि कितने आंसर करेक्ट आए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।